हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में मेंढक स्टार्ट कर दिया था, मतलब फ्रॉग स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल एनाटॉमी देख ली थी। ओके, हमने आहार नाल देख लिया था और हमने श्वसन तंत्र भी देख लिया था उनका। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मेंढक का परिसंचरण तंत्र। ये रहा साहब, कैसा है? सुविकसित है। जैसा बेटा अपने में है ना, जैसा अपने में है वैसे ही का वैसा ही है। हाँ, बस अपना 4 चैम्बर्ड है, इनका 3 चैम्बर्ड है। अपना 4 चैम्बर्ड है और इनका 3 चैम्बर्ड है, और बाकी सेम टू सेम अपनी जैसा ही प्रोसीजर है। आलिंद है, निलय है, मतलब एट्रियम है, वेंट्रिकल है, यहाँ पे लंग्स है। देखो देखो मैं बना के समझा देती हूँ। लंग्स, ठीक है। और यहाँ पे सारे के सारे बॉडी पार्ट अज्यूम करते हैं अपन। बॉडी पार्ट सबके सब जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं सब सेम। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, इधर आया, इन इस पे खुला ये चीज़, फिर यहाँ से पूरे बॉडी पार्ट में फैल जाएगी। सेम यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ पे गया, खुला और यहाँ पहुँच गया। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने के लिए भी इनके पास धमनी शिराएं हैं। वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने वाली भी धमनी शिराएं हैं इनके पास। और सारे बॉडी पार्ट्सों से CO2 लेके आ जाते हैं ये लोग। उसके लिए भी इनके पास धमनी एवं शिराएं हैं, जो यहाँ पे सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ढाल देती है। और यहाँ से ये आ जाता है वेंट्रिकल में, और यहाँ से ये जाता है पुनः लंग्स के पास। जैसा अपना है वैसा ही इनका हार्ट है। अपना हार्ट जैसे चेस्ट वक्ष में पाया जाता है, वक्ष गुहा में, इनका भी वक्ष गुहा में पाया जाएगा। अपना जैसे अधर सतह पे पाया जाता है, ठीक है, वेंट्रल साइड, इनका भी वेंट्रल साइड ही है बच्चों, इनका भी वेंट्रल साइड ही है। जैसे अपना जो हृदय है उसके चारों ओर एक आवरण होता है जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है, इनके पास भी वो चीज़ है। सब कुछ वैसा ही है जैसा अपने पास है। अब आ जाओ रक्त पे। इनका भी रक्त वैसा ही है जैसा अपना है। इनके रक्त में प्लाज्मा है और रक्त कणिकाएं हैं। रक्त कणिकाएं कौन कौन सी? RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ये देखो साहब, प्लेटलेट्स। जैसे अपना ब्लड रेड है वैसे इनका ब्लड भी रेड है। एक डिफरेंस, इनकी कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन अपनी RBC में, ह्यूमन RBC में न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि जितना ज़्यादा हो सके ना खाली स्पेस चाहिए RBC को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन से बाइंड कर सके। ठीक है गाइस। अब इनके न्यूक्लियस क्यों नहीं, मतलब इनके न्यूक्लियस क्यों है? क्योंकि इनके पास अपने जैसे प्रोटीन्स नहीं है, अपने जैसे प्रोटीन्स नहीं है। ठीक है गाइस, ये तो बस खाली यही है कि गैसों को और पानी को यहाँ से वहाँ ले जाओ, बाकी इनकी कोई मेटाबॉलिक रेट इतनी हार्ड एंड कोर नहीं है। फिर आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसा अपने में है वैसे ही ये देखो, पूर्ण विकसित। एक जोड़ी किडनी है, मूत्रवाहिनियाँ हैं, मूत्र द्वार है, मूत्राशय है। सेम जैसे अपने सेम के बीच आकार की है किडनी, येलो सा, वैसी वैसी इनकी है। अपनी भूरी है, इनकी लाल है। ठीक है, अपने भी उधर भाग में है, ये भी उधर भाग में ही है। क्या बनाती, क्या 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 लगता है क्या बनाती किडनी? क्या करती है? मूत्र निर्माण ना बेटा, मूत्र निर्माण तो वही करेगी ना, मूत्र निर्माण। ठीक है, और ये कहाँ खुलेगी जाके? मलाशय में या मूत्र द्वार में। ये लो साहब, खुल गई। ठीक है, अब जो नर होते हैं उसमें मूत्र वाहिनी उनकी जनन नलिका में खुलती है, और जो मादाएं होती हैं उनका अवस्कर द्वार उनकी जनन द्वार में खुलती है। ये यूरिया उत्सर्जित है। सबसे हाईएस्ट टॉक्सिक कौन है? अमोनिया। मैंने इसका एग्जांपल बताया था, फिशेज है हाईएस्ट टॉक्सिक फर्स्ट नंबर पे। सेकंड टॉक्सिक है यूरिया, जिसमें मैंने बताया था कि मैमल्स हैं, अपन है और एम्फीबियंस है। ये एम्फीबियन ही तो है। ये देखो, ये यूरिकोटेलिक है, ये यूरियोटेलिक है। और कॉकरोच क्या था? यूरिकोटेलिक। जैसे अपने में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती है, वैसे इनों में भी
अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है। जिसने अपना ढंग से पढ़ा है ना, वो का वही टिका के आ जाओ यहाँ पे, वही का वही टिका के आ जाओ यहाँ पे ही। अपने में है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड बिल्कुल है, पैराथायरॉइड बिल्कुल, थाइमस, पीनियल, अग्नाशयी, एड्रिनल, गोनेड सब है। जैसे अपने पास नर्वस सिस्टम है, CNS है, वैसे इनके पास है। जैसे अपने पास है वैसे ही इनके पास भी। नेक्स्ट, जैसा अपना ब्रेन है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, सेम उनके पास भी वैसा ही है। सिर्फ इनकी जो आँखों का जो ओरिएंटेशन है ना, वो थोड़ा सा एडवांस है, क्योंकि इनकी आँखें है ना एकदम मुंह एकदम आगे पाई जाएगी। ये मुंह है और ये आँखें हैं। यहाँ की जो न्यूरॉन्स जा रही है वो यहाँ से लैप करती जाएगी और यहाँ की यहाँ से लैप करती जाएगी। ठीक है, इनके पास स्पर्शक अंग है, इनके पास टेस्ट बर्ड है, इनके पास सुगंध के लिए भी है, नेत्र है, कर्णपटल है, टिम्पेनम है जो अपने पास भी है, सुविकसित कर्ण है अपनी तरह। नेक्स्ट देखो, लगे आप देखो, ये देखो ये क्या आ रहा है अब, ये क्या आ रहा है अब, ये इनका जनन तंत्र, नर का और ये मादा का। ये देखो, यहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो। वृषण दिख रहे हैं आपको? क्या आपको वृषण दिख रहे हैं? एक इस तरफ है और एक उस तरफ है, क्या आपको दिख रहे हैं? ठीक है, फिर वहाँ पे इनके जो वृषण हैं इनसे क्या रिलीज होते हैं? शुक्राणु बेटा, शुक्राणु बनेंगे ना, शुक्राणु बनने के बाद इनकी वाहिनियों में आएंगे। शुक्राणु बनने के बाद इनकी वाहिनियों में आ जाएंगे। वाहिनियों के बाद में क्या है, देखो ये वाहिनी किससे लिंक है? जनन वाहिनी किससे लिंक है? देखो जहाँ पे मूत्र विसर्जित का मार्ग है ना, वहीं पे अवस्कर द्वार में खुल जाएगी। थोड़ा सा अपने से लो लेवल का है, थोड़ा सा अपने से लो लेवल का है। मादा का देखो, मादा का देखो, अंडवाहिनी देखो कहाँ जा रही, देखो देखो अंडवाहिनी देखो, ये दोनों उधर में है, ये भी उधर में है, ये भी उधर में है। अंडवाहिनी देखो, एक इस तरफ एक इस तरफ। अंडाशय देखो, एक इस तरफ देखो, ये देखो एक तरफ, और यहाँ पे अंडे बन रहे हैं। देखो कितने कितने अंडे, देखो अंडे देखो, एक बार में ये 3-3.5 हज़ार एग रिलीज कर देती है, एक बार में 3-3.5। जब इसको अंडे देने होते हैं ना, तो ये चट्टान ढूंढती है, चट्टान देखेगी, और वहाँ पे ये फ्लफी फ्लफी सा एक सिक्रीट करती है म्यूकस, जिससे क्या इसके सारे के सारे अंडे उस चट्टान से चिपक जाते हैं। और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाएगा, ये क्या है, अंडे फूट के बाहर आएंगे। लेकिन मेंढक नहीं आएगा बाहर, बाहर आएगा लार्वा। ये पानी में देते हैं, जल में देते हैं ये अंडे, ये हजारों में देते हैं अंडे। लार्वा फिर बनेगा, मतलब लार्वा का नाम क्या है? टेडपोल। ये आगे जाके क्या बनाएगा? मेंढक, मेंढक। ये आगे जाके मेंढक में ग्रो होगा, मतलब यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होगी, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है गाइस, फिर बाद में ये कहाँ खुलती है? अंडवाहिनियाँ। फिर बाद में कहाँ जुड़ेगी? अब देखो बेटा, इनमें गर्भाशय वगैरह नहीं है। आप सोचो कि भाई ये तो अंडे देने वाले जीव है ना बेटा, ये तो अंडे देंगे, ये पानी में अंडे देगी, तो अब ये गर्भाशय देगी क्या? उस बच्चे को पेट में थोड़ा पालेगी, वो तो अंडे देगी और एक चीज़ से चिपका देगी, एक चट्टान से चिपका देगी, एक पत्थर से चिपका देगी इनको, और क्या होगा? वहाँ से फटफट के बाहर जाएंगे लार्वा। इनके पास ये सब चीज़ें नहीं होती ना, इनके पास ये चीज़ें नहीं होती। जहाँ से ये मूत्र निकालते हैं ना, वहीं से अंडे निकाल देंगे बाहर, निषेचन होने के बाद उसी मार्ग से निकाल देंगे। इनका अवस्कर द्वार भी यही है और मूत्र द्वार भी यही है। ठीक है गाइस, कुछ कुछ फ्रॉग में पाया जाता है कि फ्रॉग जो होते हैं ना, वो अपनी पीठ पे, जैसे फ्रॉग की ये पीठ है, ये पीठ है फ्रॉग की, भाई ये इसके पैर हैं जो भी है, ठीक है, ये फ्रॉग है, अपनी पीठ पे ये अंडों को कैरी करता है। भाई चट्टानों वट्टानों से चिपकाने नहीं देता। भाई यहाँ पे जो मेल है वो मना कर देता है कि नहीं, पत्थरों से चिपकाने की कोई ज़रूरत नहीं है,
मैं अपनी पीठ पे लेके घूम लूँगा इन अंडों को। मतलब ये पेरेंटल केयर दे रहे हैं कि नहीं, ये मेरी पीठ पे रहेंगे और मेरी पीठ पे ग्रो कर लेंगे, ये मेरी पीठ पे रहेंगे, ये मेरी पीठ पे ग्रो कर लेंगे, बट मैं इनको पानी में नहीं छोड़ दूँगा। मतलब इनमें पेरेंटल केयर भी आने लग गई है। अब जानवरों में शुरुआत हो जाएगी पेरेंटल केयर की, जो अपने तक चलेगी। अपने में पापा भी तो पेरेंटल केयर देते हैं ना। तो ये लो साहब, यहाँ पे हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। हमने मेंढक पढ़ लिया। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। देखो पीठ दिखाऊँ क्या, पीठ दिखाऊँ, एक सेकेंड। अरे भाई साहब, मेंढक कहाँ गया? यहाँ पे इस जगह पे ये लोग कैरी कर लेते हैं, ये एग को कैरी कर लेगा इस जगह पे। ये देखो यहाँ पे कैरी कर लेगा, यहाँ पे एग है, यहाँ पे लार्वा बन रहे। जब तक ये फट के बाहर नहीं आ जाते ना लार्वा, तब तक ये अपनी पीठ पे कैरी रखेगा इनको। और वैसे भी इनकी जो स्किन है वो चिपचिपी होती है ही। ये आराम से एकदम पाउच में एकदम कवर्ड रखते हैं इसको, चिपचिपे म्यूकस में, और इसको कैरी करके रखता है। पानी में रहेगा बेटा, बाहर आएगा तो कोई और लपक लेगा। मतलब ये यहाँ पे अंड है, ये प्रोटेक्शन दे रहा है अपने आप ही। मतलब ये पेरेंटल केयर शो कर रहा है। मेंढक के मामले में जो नर है ना, वो शो करता है पेरेंटल केयर। चलो तो ये मेंढक भी क्लियर हो गया और अपना चैप्टर 7 भी कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी गाइस।